बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ 9 मुहर्रमुल हराम और जुम्मा के अजीमुल शान दिन का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, 9 मुहर्रमुल हराम यौम अशूरा से पहले का एक दिन है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन ने और करबल के शोहदा ने पूरी रात इबादत करने के लिए मोहलत ली। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, सानहाए करबला मंजिल नहीं बल्कि मंजिल की तरफ जाने का एक रास्ता है। वो मंजिल जो अजमत इंसानी का दर्स देती है, जिसकी वजह से हक और बातिल के दरमियान इस फर्क की निशानदही होती है जो कायनात में अज़ल से अबद तक इंसानियत के लिए रख दिया जाता है। हजरत इमाम हुसैन की ज़ाते अक़दस दर हकीकत वो इस्तारा है जो रहती दुनिया तक बातिल के सामने डट जाने की मिसाल पेश करता है। तारीख में ऐसे बहुत कम वाक़यात मिलते हैं कि जहां इंसान के पास जान बचाने का रास्ता भी मौजूद हो, मगर वो अपने असूल, नजरिए और सच की खातिर वो रास्ता एख्तियार ना करे, बल्कि अपने खानदान समेत जान देकर हक और सच्चाई के रास्ते में एक ऐसी लाजवाल शमा जला दे जो ताअबद इंसानों के लिए मशगले राह है। करबला एक ऐसा आफताब है कि जिसकी रोशनी कभी मानिंद नहीं पड़ेगी, जिसके उजाले हमेशा आलमे इंसान को ये एहसास दिलाते रहेंगे कि चंद रोजा जिंदगी या किसी मामूली से मफाद के लिए बातिल की अतायत कबूल कर लेना एक ऐसा सानेहा है जो इंसान की इनफरादी और माशरे की इज्तिमाई जिंदगी को जिल्लत और जवाल की अथाह गहराइयों में उतार देता है। इसकी मिसाल खुद यजीद की जिंदगी से दी जा सकती है। वो सानहाए करबला के बाद कितना अरसा जी सका, जिस इक्तदार के लिए उसने आल नबी को शहीद किया, वो कितना अरसा उसके पास रहा। हजरत इमाम हुसैन को तो एक और जिंदगी मिली, जबकि यजीद रहती दुनिया तक लानत और मलामत समेटने का इस्तारा बनकर रह गया। वो लकीर जवाब कभी नहीं मिट सकती, ये मौजूद रहेगी कि इंसानियत को ये एहसास दिलाती रहेगी कि वक्ती फायदे के लिए असूलों पर समझौता ना करने वाले अमर हो जाते हैं और इन्हें जिस्मानी तौर पर खत्म करने वालों के मुकद्दर में हमेशा हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई लिख दी जाती है। हजरत इमाम हुसैन के पास अपनी और अपने खानदान की जिंदगी बचाने का रास्ता मौजूद था। वो यजीद की अतायत कर लेता तो सब कुछ मुमकिन था, मगर वो इमाम हुसैन थे, नबी आखिरुल ज़मान के नवासे थे और इस्लाम की बका के लिए इनके फैसलों पर है ये बहुत मुश्किल होता है कि सामने एक जालिम अपने लश्कर के साथ खड़ा नजर आए और आप एक लटे पटे काफले के साथ, जिसमें मासूम और शेरहार बच्चे भी हों, सिर्फ हक को बचाने की खातिर डट जाएं। ऐसे हालात में तो बड़े बड़ों की मसलहत घेर लेती है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जो खास अमल, जो खास वजीफा आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ, वो 9 मुहर्रमुल हराम के दिन का खास वजीफा है, जिसके आपको बहुत से फायदे होंगे। मेरी बहनों और भाइयों, ये दिन गमखोरी के दिन है। हमें चाहिए कि इन दिनों में करबल के शहीदों के लिए दुआए खैर करनी चाहिए। मेरी बहनों, ये करबल का सबक है कि किसी भी यजीद के सामने सजदा रेज नहीं होना, हक और सच के लिए डट जाना चाहिए, इनमें जान ही क्यों न चली जाए। जैसे हजरत इमाम हुसैन अपनी लाजवाल कुर्बानियों से दुनिया को ये पैगाम दे गए हैं कि बातिल के सामने सर झुकाने से कहीं बेहतर है कि अपने हक और नजरिए के लिए लड़ा जाए। यही रास्ता बकाए दुआमी अता करता है और 10वीं मुहर्रमुल हराम इसी फैसले की याद दहानी का दिन है। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, बाप को एक खास अमल, खास वजीफा जिक्र करने लगी हूँ, जो आपने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये खास अमल आपने नमाज असर के बाद करना है और 9 मुहर्रमुल हराम के दिन इस अमल को आपने नमाज असर के बाद से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम के दिन नमाज असर के फौरन बाद, इनके अजान मगरिब से पहले पहले आपने इस अमल को, इस वजीफे को कर लेना है। मेरी बहनों, ये अमल करने का आपको फायदा ये होगा कि जो रिज़्क में बंदिश है वो खात्मा होगा, रिज़्क में बरकत होगी, जादू जिन्नात से आपकी हिफाजत होगी,
رشتوں کی کاروبار کی بندش کے خاتمے کے لیے آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور حدیث مبارک ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ محرم کے نفلی روزے سب سے افضل روزے ہیں۔ میری بہنوں، آپ نے 9 اور 10 تاریخ کو محرم الحرام کے یہ خاص 2 روزے رکھنے ہیں اور یہ کربلا کے شہداء کے لیے ان کو صالح ثواب پہنچانے کے لیے آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اپنی کسی بھی دعا کے لیے بعد میں دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آیت الکرسی پر منحصر ہے، جس کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو اس کی نیت کریں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی شادی ہو جائے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تو وہ یہ خاص عمل کرے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے، بندش ہے، بزنس اچھی طرح نہیں چل رہا اور وہ قرضوں کے نیچے ڈوبا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ عمل کرے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے تندرستی والی زندگی مل جائے، اس کی دل کی مراد پوری ہو جائے اور وہ صحت مند ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن آیت الکرسی کا یہ خاص عمل ضرور کریں۔ میری بہنوں، آپ نے 9 محرم الحرام کے دن نماز عصر کے فوراً بعد 21 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آیت الکرسی آپ چاہیں تو 41 مرتبہ، 129 مرتبہ یا پھر 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ میری بہنوں، آپ نے آخر میں بھی 21 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ میری بہنوں، اللہ پاک سب کا یہ پڑھنا قبول فرمائے اور تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ میری بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ 9 محرم الحرام کے دن کرنا ہے اور 9 محرم الحرام کے دن آپ نے یہ ہرگز تسبیح کو نہیں چھوڑنا۔ ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اگر لاکھوں کا قرض ہوگا تو اتر جائے گا۔ 9 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح کسی بھی صورت مت چھوڑیں، فائدہ اٹھا لیں۔ یہ بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل، خاص وظیفہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔